दोस्तों नमस्कार। भाइयों नमस्कार। मैं सारंग अवस्थी, एडवोकेट ऑफ एटीसी लॉ कंपनी। भाइयों, हमारे एजेंट, मैं गोविंद नगर में 20 साल से, पिछले 20 साल से सहारा इंडिया में काम कर रहा हूं और सहारा इंडिया की दमनकारी नीतियों के खिलाफ लड़ रहा हूं। लगभग 2 साल से सहारा के खिलाफ लड़ रहा हूं। ये मक्कार धूर्त कंपनी के खिलाफ लड़ रहा हूं। हम लोगों को 10 मार्च को, हम लोग पहले 12 मार्च को बैठ रहे थे। उसके एवज में इन लोगों ने सिस्टम को काफ़ी धन देके हम लोगों के धरने प्रदर्शन को इन्होंने रोक लगाया और हम लोगों को कहा भी गया कि आप लोग वहाँ बैठेंगे नहीं, हम आपको गिरफ्तार कर लेंगे। उसके बाद हम लोग 10 मई दिन मंगलवार को ये डिसाइड हुआ है कि हम लोग ध्वस्त कानून व्यवस्था बचाओ रैली के माध्यम से लोगों को जन चेतना बनाएंगे, लोगों को बताएंगे, सहारा की नीति जागरूक करेंगे कि सहारा में क्या भ्रष्टाचारी चल रही है, ये लोग कहां तक भ्रष्ट हो गए हैं, इन्होंने सिस्टम को कैसे अडॉप्ट किया और कैसे सिस्टम को मैनेज कर रहे हैं। स्टेट से लेकर सेंट्रल तक सब कुछ मैनेज किए हुए हैं। और ये धूर्त, अगर हम लोग बाहर नहीं निकलेंगे, हम लोग अपने हक की लड़ाई नहीं लड़ेंगे, तो ये धूर्त लोग पाखंडी देश छोड़ के भाग जाएंगे और लोगों की गाड़ी कमाई हजारों करोड़ रुपए सब डूब जाएगा। इसलिए हम लोगों ने डिसाइड किया है कि हम लोग काफिले के रूप में जितना एजेंट जमा करता, 10 मई को ध्वस्त कानून व्यवस्था बचाओ रैली के माध्यम से हम लोग पैदल, गाड़ी से, कारों से, लोडर के द्वारा जगह जगह सब ब्रांचों में जाएंगे, लोगों को अवगत कराएंगे। और उस ब्रांचों में हम लोग बर्ड्स एक्ट बैनिंग अनरेगुलेटेड डिपॉजिट स्कीम को सभी ब्रांचों में लागू करने का प्रेशर करेंगे। सरकार को बाध्य करेंगे, वहां के जिलों के डीएम, एसएसपी को ये बताएंगे कि ये एक्ट्स के तहत हमारी कार्रवाई हो, इस तहत में पंजीकृत एफआईआर पंजीकृत की जाए, जिसमें कि गुंडा एक्ट लागू करें, क्योंकि ये जितने अधिकारी बैठे हैं ये गुंडे का काम कर रहे हैं। इन पर गुंडा एक्ट लागू करना चाहिए कानून के अनुसार, और सभी जितने कर्मचारी हैं ये गुंडे, इन पर गुंडा एक्ट लगना चाहिए। थर्ड, और सभी पर एफआईआर दर्ज होनी चाहिए और उनकी गिरफ्तारी भी होनी चाहिए। और ऊपर टॉप टू बॉटम सभी अधिकारियों के खिलाफ गुंडा एक्ट में कार्रवाई हो और तत्काल उनकी गिरफ्तारी भी होनी चाहिए। ये सभी, और थर्ड, सभी थानों में, कानपुर के जितने थाने हैं या राज्य के जितने थाने हैं, सभी थानों में सहारा के खिलाफ एफआईआर होनी चाहिए और सभी थानों में एफआईआर होने के बाद उनकी गिरफ्तारी भी होनी चाहिए। सहारा की जितनी संपत्ति है, सहारा ने जितनी एम्बे वैली और जितनी प्रॉपर्टी बना रखी है, सभी की संपत्ति इनकी जब्त करनी चाहिए और उनकी रिकवरी भी करनी चाहिए और निवेशकों का धन वापस कराना चाहिए। हाई कोर्ट 22 मार्च को हाई कोर्ट ने एक आदेश दिया था कि सहारा अपनी जितनी क्रेडिट 3 सोसाइटियों पर रोक लगाया है, बैन लगाया हुआ है, लेकिन ये कमीने धूर्त आज भी पैसा ले रहे हैं। किसी दूसरी सोसाइटी के मद में पर्ची के माध्यम से ये पैसा ले रहे हैं। मुझे ऐसा लोगों को रसीदें तक आई हैं कि अभी भी पैसा जमा हो रहा। इसलिए ये हाई कोर्ट को भी धूर्त धता बताकर उनके नियमों को ताक में रख के ये लोग आज भी अपना खेल चालू कर रहे हैं और ब्लैंक पेपर पर रसीद छाप रहे हैं। उसमें सोसाइटी का नाम नहीं आ रहा है, लेकिन जनता से पैसा, आज भी एजेंट लोग पैसा इसमें जमा कर रहे हैं। ये बहुत ही निंदनीय कार्य है, क्योंकि हाई कोर्ट के ये आदेश को इन्होंने बिल्कुल किनारे दर किनार कर दिया है। सहारा शहर, सहारा सेंटर, सहारा टावर में ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स या जितनी एजेंसियां हैं सरकारी एजेंसियों पर छापा डालना चाहिए, क्योंकि ऐसा मत है कि इन सहारा शहर में या सुब्रत राय के पास 1000 करोड़ से ऊपर भी कैश के रूप में इसके पास पड़ा हुआ है। अगर ये जितनी फॉरेंसिक ये कंपनी एजेंसियां हैं अगर छापा डाले तो 1000 करोड़ से रुपए वसूली होगी। अभी मैं दिन में वीडियोस देख रहा था, उसमें एक एजेंट है पटना का, कोई नीरज करके एजेंट है। उससे जब पूछा गया तो उसने कहा, उसकी मैं बातों से बहुत सहमत हूं, उसने कहा कि जो पैसा है ये भारत के जितना काला धन है जो मोदी बताते हैं वहां से लाएंगे, कहीं नहीं है, ना स्विस बैंक में ना स्विट्जरलैंड में, सहारा के पास ही काला धन है। जितना पॉलिटिशियन, जितना ब्यूरोक्रेसी, जितना अफसर, उन लोगों का पैसा सहारा श्री ने काला रकम को सफेद में बदलने के लिए एवज में पैसा दबा रखा है। और वो अफसर इन लोगों को बचाव कर रहे हैं, क्योंकि हम एफआईआरों में देख रहे हैं, हम लोग जब एसीपी डीसीपी के यहाँ जाते हैं तो वो लोग इतना पक्ष लेते हैं सहारा के कि जैसे वो सहारा के वकील हैं, मतलब मैंने गुनाह कर दिया है। हमसे बोलते हैं कि आप लोग मोटी रकम लेने के लिए सहारा में क्यों जमा किया है, जब उनका मामला सेबी में चल रहा है। एक आईएएस पीसीएस अफसर ये हमसे बात करता है, एक जितना अल्प ज्ञान वाली बात हमसे कहता है कि उनका विवाद तो सेबी में चल रहा है, जब पैसा आएगा तब दिया जाएगा। कि जैसे वो सहारा का कोई डायरेक्टर हो, वो मुझसे आईएएस पीसीएस यहाँ का बात करता है
एफआईआर के एवज में जब मैं लोग जाता हूं, तो आप समझ लीजिए क्या सिस्टम को लोग मैनेज किए हुए। वो ये बोलते हैं कि एफआईआर हो कैसे गई। और यहां तक भी हमें कहा गया कि ये जो आपने एफआईआर इतनी गंभीर धाराओं में कराया है, 468, 468, 471, 120 भी धोखाधड़ी, जितने में आप एफआईआर करा कैसे दिया इतनी बड़ी एफआईआर। तो अब ये आप समझ लीजिए कि इन्होंने सिस्टम को कैसे हैक कर दिया हुआ है, पूरे सिस्टम को। इसलिए, और तीसरी बात, अभी हाई कोर्ट इलाहाबाद में सिद्धार्थ नगर में एक एफआईआर हुई थी, जिसमें कि सिद्धार्थ नगर कोर्ट ने एनबीडब्ल्यू के माध्यम से इनको गिरफ्तारी का आदेश दिया था। उसके बाद इन लोगों ने क्या किया, इलाहाबाद हाई कोर्ट में डीके श्रीवास्तव, ओपी श्रीवास्तव, स्वप्ना राय, सुब्रत राय ने एक हलफनामा दायर किया। देखिए उसका क्या मखौल बनाया है। इन लोगों ने एक हलफनामा दायर किया, उसमें साफ साफ ये लिखा हुआ है, आज उस पे चल रहा है, साफ साफ ये लिख दिया है कि मेरा इस सोसाइटी से कोई लेना देना नहीं, इसकी जो लायबिलिटी बनती है मेरे को देना नहीं है, मैं उसका कोई डायरेक्टर भी नहीं हूं। इसका एडुकेटर जो एजेंट है उसने निवेशकों को सही ढंग से बताया है, ये जिम्मेदारी एडुकेटर एजेंट की बनती है, संबंधित एजेंट की बनती है। वह पैसा लाया है तो ये लायबिलिटी उसकी बनती है, मेरी इसकी लायबिलिटी कोई भी नहीं बनती है। अब एजेंट भाई क्या करेंगे? अब एजेंट भाई क्या करेंगे? जो वहां के अंधभक्त हैं, जो सहारा प्रणाम जिंदाबाद, अष्टांग बिल्कुल दंडवत, साष्टांग दंडवत करते हैं, सहारा श्री को भगवान मानते हैं। अब बताएं कि वो कमीने लोगों ने हम लोगों की 12 लाख एजेंट है, अब किस राह में खड़ा कर दिया है। अब पब्लिक जूते मारेगी एजेंट को, क्योंकि वो साफ साफ उन्होंने हलफनामा हाई कोर्ट में दिया है। और वो जितने हाई कोर्ट में जाएंगे सब जगह हलफनामा लगा रहे हैं अपने लीगल एडवाइजर या वकीलों के साथ में, यही हलफनामा लगा रहे हैं कि मेरी कोई जिम्मेदारी नहीं है, मैं कोई सोसाइटी का डायरेक्टर नहीं हूं। नहीं, पब्लिक को क्या पैसा नहीं लेने हैं? और क्या? अब एजेंट बताइए, क्या आप पैसा ऐसे जमा करेंगे? जब ये बच जाएंगे तो रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी रहेगी? जनता किसको पकड़ेगी? आपको पकड़ेगी, आपको गला दबाएगी, वो आपको जूतों से मारेगी। इसलिए मेरी अपील है, ये मार्मिक भावुक अपील है कि लोग सड़कों पर निकलें, क्योंकि सिस्टम कोई जनप्रतिनिधि, आप चाहे किसी भी विधायक सांसद के आ जाए, कुछ नहीं होगा भाई। सरकार उनकी है, ये नुमाइंदे हैं उनके, कुछ नहीं करेंगे। पैसा हमको लेना है तो सड़कों पर मुझे आना पड़ेगा, आंदोलन हमें करना पड़ेगा, क्योंकि मेरी गाड़ी कमाई है। हम लोगों ने पेट काट काट के अपने रात दिन लगा के अपना कमीशन या एफडी लोगों का पैसा जमा कराया है। सब्जी वाले, हाकर वाले 1-1 रुपए जमा किए हैं, उनका पैसा है। ये जनप्रतिनिधि, सांसद और किसी विधायक का पैसा नहीं लगा हुआ है। वो क्यों आपकी पैरवी करेंगे? वो वोटिंग के टाइम में आपको पकड़ेंगे कि जब चुनाव होने होते हैं। इसलिए इनका सहारा पल्ला ना झाड़िए और बाहर निकल आइए। अभी भी भाई दोस्त है, समय है। जितने मेरे एजेंट गोविंद नगर के, खास तौर से अगर ये वीडियो आपके पास पहुंचेगा, पहुंच ही जाएगा, तो मैं आपसे कोई बेमनस्ता इसलिए नहीं रखता कि हम लोग एक ही जगह मदर ब्रांच में काम किए हैं। आप हमसे सीनियर भी हो सकते हैं, 25 साल हो सकता है, मुझे 18-19 साल भी हुआ है, लेकिन एक शायद आप उस चीज को अभी समझ नहीं रहे हैं, और मैंने 2 साल में पूरा समझ रखा हुआ है इसके खेल को। अगर सहारा से पैसा पाना है तो इसीलिए आप बता रहे हैं कि हम लोगों के साथ या टंडन जी के साथ हम लोग के साथ आइए, क्योंकि हम लोग अलग से लड़ाई नहीं लड़ सकते हैं। और इस कमीने सुब्रत राय जैसे धूर्त, मूर्ख और एक भ्रष्टाचारी आदमी कुछ नहीं कर सकते हैं, क्योंकि इसने पूरे स्टेट मंत्रियों को, आज अभी मैं न्यूज पढ़ रहा था तो राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत ने एक शब्द कहा है कि सभी सोसाइटियों में कि आप लोग पैसा बड़ा समझ के लगाइए, आपकी गाड़ी कमाई चली जाएगी। उसमें संजीवनी, आदर्श और दूसरी सोसाइटियों का नाम लिया, लेकिन गौरतलब बात यह है कि एक बार भी सहारा का नाम नहीं लिया, जबकि हजारों करोड़ निवेशक या उन लोगों का पैसा सहारा में, राजस्थान में लगा होगा। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब साफ निकल रहा है कि पूरा मैनेजमेंट, पूरा स्टेट, पूरा सेंट्रल को साधे हुए ये सुब्रत राय। कोई भी सरकार उस पर एक्शन नहीं, कोई भी सरकार एक्शन लेने पर डर रही है। लेकिन मैं सलूट ये भी करना चाहता हूं, अभी विगत दिनों आपने 24 अप्रैल को देखा होगा, दतिया, कुछ रिकॉर्ड से निकालिए, हमारे साथी सत्यप्रकाश जी हैं जो बराबर लड़ाई हमारे साथ लड़ रहे हैं। रात दिन हम लोगों की लड़ाई थानों, एसीपी, डीसीपी, डीएम क्या चल रही है। दतिया में 506 और 420, 506 में विनीता तिवारी हैं जिन्होंने एफआईआर कराई, जिसकी की पुलिस दतिया से एनबीडब्ल्यू लेके 24 अप्रैल को सहारा शहर घेरने चली आती है। सैल्यूट है ऐसे पुलिस जो टीआई है रविंद्र शर्मा जी को भी सैल्यूट है, हिम्मत दिखाया उन्होंने। शायद हमारे यहाँ हिम्मत नहीं है किसी पुलिस वाले की। और उन्होंने पैसे के 2.5 करोड़ के लिए ये व्यक्ति नहीं मिला, इसने अपनी लीगल टीम आगे भेजी और ये न्यूज चैनल में बराबर, राष्ट्रीय चैनल में आज तक
RR भारत, रिपब्लिक भारत में चलने लगा था, लेकिन 2 घंटे बाद ये न्यूज काट दी गई। इसका मतलब है कि वहां पर भी इसको दाना फेंका गया और ये न्यूज हटा दी गई, लेकिन 2 घंटे न्यूज वायरल हो गई थी, पूरे देश में वायरल हो गई थी। वहां के TI का भी बयान रविंद्र शर्मा का था कि मैं ये हमको मिला नहीं है, तो मैं नोटिस तामीला करा के मैं जा रहा हूं, 5 मई को इसको वहां पर आना है दतिया में। और विनीता तिवारी जो कि वादी है FIR की, मेरी उनसे डायरेक्ट बात हुई है, तो उन्होंने बताया था कि सर मैं 2-3 दिन में आपको अवगत कराऊंगी कि मेरे मामले में क्या हुआ। और अभी मैं उनको फोन भी कर रहा हूं तो फोन मेरा काट रही है बार बार। इसका एक निष्कर्ष निकलता है कि वो जो 2.5 करोड़ का पेमेंट है वो दतिया में हो गया है। इन लोगों ने दतिया में पेमेंट देने के बाद ये कहा होगा कि आप किसी भी मीडिया या किसी प्रकार से वकील किसी से भी बात मत करिए। तो 2 चीजें निकल के आ रही, जो प्रेशर बनाएगा, जो राजनीति करेगा उसको पैसा मिलेगा, जो सीधा बना रहेगा, सरकार के खिलाफ सहारे रहेगा, सुब्रत राय के सहारे रहेगा, पैसा भाई एक भी नहीं पा पाएगा। ये देश छोड़ के भाग जाएंगे। अभी फॉरेन की कुछ इंटेलिजेंस ब्यूरो में ऐसा डाटा आया है कि इनका जितना पैसा है, ये मैसेडोनिया और मॉरिशस, इन लोगों का पैसा के फ्लो कैसे आया, पैसा इन लोगों ने उठा के एम्बे वैली से मॉरिशस कैसे पैसे को ले गए, वो मेरे पास पूरे डाटा आए हैं और बहुत सिस्टम से आया है। विवेक अग्रवाल जो कि सेंट्रल रजिस्ट्रार हैं, उन्होंने इस पर सहारा को पहले बैन किया था। अभी आप सभी लोगों को मालूम होगा 3-4 महीने कार बंद रहा था। उनकी जो ऑडिट आई है, उनकी जो रिपोर्ट अभी लगी हुई है हाई कोर्ट में, उसमें इन तीनों सोसाइटियों से लगभग 86,000 करोड़ रुपया इन लोगों ने, सहारा ने कलेक्ट किया है और उसको उठा के एम्बे वैली ले गए। एम्बे वैली से पैसे को उठा के मॉरिशस गया है, यूके गया है, बांग्लादेश में भी सहारा का प्रोजेक्ट चल रहा है, मैसेडोनिया गया है। अब ये समझ लीजिए पैसा कैसे वापस आएगा, ये पैसा देगा नहीं। और आज का जो हलफनामा लगाया है इसने, तो ये बात क्लियर कर दिया कि सुब्रत राय पैसा किसी गरीब का 1 भी रुपए नहीं देगा। और सरकार ही हीला हवाली आप लोग साथ देख ही रहे हैं, 10 साल से बराबर चल रही है और सरकार चाहती भी नहीं है। सरकार अगर ये चाह ले तो ऐसा नहीं कि 15 दिन में मामला शूट आउट हो। राम जन्मभूमि सैकड़ों साल का मामला था, सरकार ने चाहा और वो हो गया। नेक्स्ट फिर तैयारी करने लगे काशी और विश्वनाथ मथुरा का, उसमें भी वो कर लेगी क्योंकि सरकार चाह रही है। लेकिन वो धार्मिक आस्था ठीक है, लेकिन इसमें 50 करोड़ निवेशक पूरे भूखों मर रहे हैं। लोग, हजारों लोगों ने आत्महत्या कर ली है, थानों में रिपोर्ट नहीं आती है। उन लोगों ने पैसा क्या इसीलिए जमा किया था, लड़कियों की शादी के लिए पैसा जमा किया था, लेकिन सुब्रत राय कमीने ये लोग पूरा डकार गए हैं। इसलिए आप लोग 10 मई को हम लोग जो चेतना रैली या ध्वस्त कानून के विरोध में एकजुट होके पूरे कानपुर में अपनी ब्रांचों में, मैं सभी ब्रांचों में आऊंगा। कानपुर की जितनी ब्रांचें हैं सहारा की, सब अपनी ब्रांचों में मौजूद रहिए। हम लोगों का काफिला जाएगा और वहां पर पब्लिक, मैंने कुछ प्रेस क्लब में भी पूरा दिया हुआ है, वहां की आएंगे कि इस मामले को हाईलाइट हो, क्योंकि अगर हम लोग हाईलाइट नहीं करेंगे तो ऐसे मामला दबता रहेगा। यहाँ पर ACP DC कुछ भी कोई कुछ नहीं कहेगा। मैं अपनी FIR में, मेरी 16-12 को FIR हुई थी, उस एवज में मैंने सैकड़ों बार थाने में दौड़ के पूरा हुआ। आज पता चल रहा है कि क्राइम EOW में हमारी FIR भेज दी गई है, जबकि मुझे अवगत कराया जा रहा था कि आपका मामला, आपकी रिपोर्ट, आपका पेमेंट के लिए पूरी बातचीत मैनेजमेंट चल रही है। तो इसका मतलब ये पूरा खेल खेल रहे हैं हम लोगों के साथ। तो ये आगे खेल ना हो पाए, हम आप लोगों को जागरूक कर रहे हैं। FIR करा, आप लोग FIR भी कराइए थाने में, कोई दिक्कत हो मुझसे मिलिए। FIR कैसे कराना है, क्या करना है, क्या डॉक्यूमेंट्स लगाना है, कितनी चीजें मेरे पास, आज देश में सबसे ज्यादा मेरे पास डाटा है इनके खिलाफ। दोस्तों, अगर मरना है तो कुछ करके मरो, आत्महत्या तो वैसे भी करना है, पैसा नहीं ले पाओगे। इसलिए अगर कुछ करना है तो कुछ करके अच्छा करके मरो, तो लोग नाम भी लेंगे। मरना है तो 2-4-10 को मार के मरो, क्यों ऐसे जो है मरोगे, आत्महत्या करोगे, गंगा में कूदोगे, मुंह छुपाए घूमोगे, मोबाइल बंद कर लोगे, इसका कोई बेनिफिट नहीं है। अरे खुल के सामने आइए, हम कहते हैं आगे नहीं आ सकते, मेरे पीछे खड़े हो जाइए, मैं गोली खाने को तैयार हूँ और मरने को तैयार हूँ। तो हम 2 भाई मरने से अच्छा है यार मेरे साथ 10 लोग मरे साथ में, कम कम एक इतिहास कानपुर में बनेगा कि हाँ भाई कुछ ने सहारा का पैसा, गरीबों का पैसा दिलाने के। और लोगों के अंदर एक गलत भावना जो है लोगों ने पैदा कर दिया है कि जो है यहाँ पे लोग हम लोग पैसा खाने के लिए नहीं, हम गरीबों का पैसा दिलाने के लिए जो है हम लोग ये मुहिम को छेड़े हैं। और लोगों ने ब्रांचों में, लोगों के एजेंटों के दिल में एक गलत भावना भर दिया है कि ये लोग अपनी दुकान चला रहे हैं, तो ये लोगों की गलत फहमी है। भाई जब पैसा दे के भी कोई दुकान नहीं चला पाता है, इसलिए आप लोग जो है मेरा साथ दें और जो है संपर्क में रहें।
जब बुलाया जाए तो समय समय पे साथ दें। और जहाँ पे देखिए भाई, पैसा लेना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि जो है भूखे पेट जो है भजन नहीं होता है। इसलिए जो है आप लोग जो अगर थोड़ा पैसा मांगा जाता है तो भैया इसमें जो है खर्चे भी लगते हैं। किसी के अंदर गाड़ी पेट्रोल से चलती है, पानी से नहीं। इसलिए आप लोगों को लगता है कि अगर हमारी 10 तारीख को हमारे यहाँ जो है टंडन जी के यहाँ से जो है वो एक्सपेंसेज आ रहे हैं कम से कम 15 से 20 हज़ार का, 15 से 20 हज़ार रुपया का टंडन जी अपना घर बेच के थोड़ी देंगे भाई। हमें पैसा पुलिस वाले कहते हैं पैसा तुमने जमा कराया, तुम्हारा दर्द है, ऐसे बोल रहे हैं, ऐसे बोलते हैं पुलिस वाले, बोलते हैं यहाँ का लोकल पुलिस वाला पैसा है, आप पैसा आपने क्यों लगाया? आपको मोटा लालच था ना, पैसा इसीलिए लगाया। ऐसा 4 गुना लेना है तो तुम जानो, तुम्हारा काम जाने, हम क्या करेंगे? पुलिस इसमें कोई कुछ नहीं कर पाएगी। पुलिस का यही काम बचा है, पुलिस के पास इतना ही रेमेडी बचा है क्या कि आपके पैसों को निकालती घूमे? तो ये पुलिस वालों के बोल हैं, क्योंकि मैं लोग झेल रहा हूँ। मैं रोज जाता हूँ। आप लोग घर से नहीं निकले हैं तो आपको पता नहीं कि खेल थानों में प्रशासन में क्या चल रहा है। सुब्रत राय लोग, ये दुष्ट लोग कैसे इन लोगों को मैनेज कर रहे हैं। इसलिए आप लोग बाहर निकले, चाहे श्याम नगर हो, कितना लोगों ने आपने पैसा लगवाया होगा, सब जमा करता हूँ। यहाँ भी आइए, ब्रांचों में वहां जाइए और मुझसे संपर्क कर लीजिए। आप कानपुर के जितने एजेंट हो लगभग मुझे सब लोग जानते होंगे, ऐसा कोई भी एजेंट नहीं होगा जो मुझे या इनको ना जानता हो। आप मुझसे संपर्क करिए, हम आपसे कोई पैसे तो नहीं ले रहे हैं, नहीं, अपने कागज दीजिए पेमेंट के लिए, लेकिन हमारे साथ एकजुट भी तो होइए ना। भीड़ में उतनी दम है, बड़ी बड़ी सत्ताएं पलट दी जाती है और जब हक मांगा जाता है तो कोई निमंत्रण नहीं बांटा जाता है। मैं अपना हक मांग रहा हूं, जिसका जमीर जिंदा होता है वो हम लोग के साथ खुद आ जाते हैं। इसलिए हक मांगने में कोई निमंत्रण नहीं दिया जाता है किसी को। इसलिए आप लोग घर से बाहर निकलें, हमसे संपर्क करें, इनसे संपर्क करें, हमारे मुहिम में आए। आप लोग मुझसे भी ना संपर्क करें, आप FIR कराएं, कुछ तो आगे बढ़ें। विधायक जी सिर्फ FIR जो है रुकवा सकते हैं, विधायक जी कुछ नहीं कराएंगे, सांसद जी को पैसा नहीं दिला पाएंगे। इतना जरूर कर देंगे कि हम FIR करेंगे तो ऊपर प्रेशर बना देंगे, हमारी FIR रुकवा देंगे कुछ दिनों के लिए। लेकिन ये बहुत दिन नहीं चलेगा। ये जब टाइटैनिक जहाज डूबेगा तो इसमें कई लोगों की कलाई खुलेगी, उसमें बड़े बड़े मंत्री और बड़े बड़े ब्यूरोक्रेसी, यहाँ के IAS PCS, यहाँ के जो सचिव, गृह सचिव, सभी इसमें डायरेक्टर है। TN सेशन आप क्या समझ रहे हैं, यहाँ के डायरेक्टर रहे हैं, आज जो नहीं है दुनिया में, लेकिन इस कंपनी के डायरेक्टर हैं। अपना संपर्क दे देना। रिजर्व बैंक के जितने गवर्नर हैं यहाँ के डायरेक्टर हैं। सचिव जो भारत उत्तर प्रदेश सरकार के जो भूतपूर्व सचिव है, नाम नहीं मैं लूंगा, यहाँ के डायरेक्टर इस कंपनी का मुख्य सचिव ब्रजेन सहाय जी यहाँ के कंपनी के डायरेक्टर हैं। क्या इन लोगों के कॉन्टेक्ट्स नहीं होते हैं क्या ऊपर तक? सर्वोच्च न्यायालय के प्रधान न्यायाधीश, सर्वोच्च न्यायालय के प्रधान न्यायाधीश KN सिंह यहाँ के डायरेक्टर हैं कंपनी के। अब ऐसे लोग अगर डायरेक्टर होंगे तो हमें न्याय कौन देगा? जब यही हम जिसपे संवैधानिक के रूप में जानते हैं कि भगवान है, सुप्रीम कोर्ट है, हमारी फरियाद सुनेगा, जब वही का लोग जज ही यहाँ के कंपनी के डायरेक्टर होंगे तो आप कल्पना कीजिए कि हमारा न्याय कहाँ मिलेगा। इसलिए हमको उनके सहारे नहीं, हमें रोड पर आना चाहिए बिल्कुल और लड़ना चाहिए। इस कमीने के मुंह से जबड़े में हाथ डाल देना चाहिए, इस गला इतना साले दबाना चाहिए जब तक जीभ बाहर ना निकल आए, क्योंकि मेरा पैसा है, मैंने जमा कराया है, एक एक पैसा तिनका तिनका जोड़ा है। और कमीना के यहाँ जब जाते हैं हमारे जमा करता, मैं खुद गया हूं तो रिवॉल्वर निकाल के मुझको धमकी देता है। इसने, मेरे दोस्त ने सिर्फ इतना कहा था कि आप क्यों नहीं बैठते हैं, मेरे जमा करता है यहाँ पर आते हैं, तो ये बोलता है कि तेरे बाप की रकम है, कंपनी हमको देती है, तेरा बाप हमको तनख्वाह देता है। ये एक मैनेजर गोविंद नगर का बोलता है। अब समझ लीजिए, जब हम लोगों के साथ ऐसा बर्ताव कर रहा है तो आम जनता को वहां क्या करेगी और क्या होता होगा उस जनता के साथ। ब्रांच मैनेजर तनख्वाह लेता ब्रांच में बैठने की, नहीं बैठता है। आज 5 महीने से एक बार चूहों बिल्ली खेल खेलता है, 3-4 बजे 5 मिनट के लिए आता, साइन करके चला जाता है, सिर्फ डर के मारे नहीं बैठता है। महीने की साइन एक दिन में होती है यार, पूरे तो मैं आपको बता दूं, घर पर न रहिए, सहारा पैसा नहीं देगी, सहारा चोर कंपनी है। रोज ऑफिस जाइए, मेरे जमा करता हूं, इसके जमा करता हूं या किसी के जमा करता हूं, कोई भी एजेंट हो, एजेंट का पल्ला छोड़ दीजिए। मैं जितने जमा करता हूं एजेंट नहीं, मैं उनसे एक बहुत मार्मिक अपील कर रहा हूं, एजेंट के सहारे ना रहिए। एजेंट आपको गुमराह कर रहा, क्योंकि वो अपनी बला टाल रहा है, बस इतना कह देगा मामला सेबी में चल रहा है। इसलिए आप लोग अपनी ब्रांच आइए, पैसा मांगेंगे, मेरा पैसा है, थाने चले जाइए, FIR 112 नंबर डायल करिए, पुलिस वहीं बुलाइए। नंबर बता दो तो बोल दो, ये जो है टीचर नंबर अपने बोल दो, सबके नंबर बोलो। अगर मेरा नंबर नोट कर लीजिए, अगर कोई हमसे कांटेक्ट करना चाहे, ये सर पहले तो सर का नंबर नोट कर लीजिए, 99-185-29-111, श्री अजय टंडन, एडवोकेट, सुप्रीम कोर्ट। सेकंड में आप नोट कर लीजिए सारंग अवस्थी, 8350972263।
और हमारे मित्र सतप्रकाश शर्मा 7985 62 31 12। ये नंबर नोट कर लीजिए। वैसे नंबर नोट के लिए आप पर्याप्त है, सब लोग मुझे जानते हैं, कांटेक्ट नंबर तो वैसे वीडियो में पड़े होंगे। और नंबर वीडियो में मैं अपना डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पूरे नंबर और बैनिंग अनरेगुलेटेड की मेरे पास जो पूरी डाटा है, लाज जो गवर्नमेंट ने पूरा इसको वो किया है नियम को, उसके मेरे पास कॉपी है, मैं पीडीएफ में डाल दूंगा। अगर किसी भाई को चाहिए, कहीं पर डिस्कस करना है, एफआईआर में लगाना है, तो मुझसे ले सकता है। और बहुत से ऐसे दस्तावेज है जो मैं अभी गोपनीय रख रहा हूं, एक जुडिशरी के उसके मैं अभी ओपन नहीं कर रहा हूं, लेकिन मुझे बहुत ऐसे दस्तावेज हाथ लगे हैं इस कंपनी के जो फ्रॉड की ओर दिखा रहे हैं कि ये कंपनी पैसा लेके बाहर पैसा इसने कर दिया और कंपनी शीघ्र ही भाग जाएगी। चलो ठीक है। ठीक है भाइयों, जय हिंद। तो फिर और हम लोगों को 10 मई को लड़ना है, मिलना है और आपस में डिस्कस आप करना है। सभी अपने अपने ब्रांचों में जो है अपने जो है उसके साथ में मोबाइल नंबर, आधार कार्ड के साथ में, पेपर के साथ में दस्तावेज जितने सर्टिफिकेट्स हैं सहारा के, वो लेके ब्रांचों में आना है। सभी ब्रांचों में मैं आऊंगा, पूरी टीम मेरी आएगी, पूरे कानपुर की जितनी ब्रांच है। जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। धन्यवाद भाइयों।